अरे शक्ति वचन यही हो हमारा, अब शक्ति वचन यही हो हमारा, और बिना पुष्प फल आए तुम्हारा। गूलर में रात्रि में पुष्प आता है और रात्रि में ही समाप्त तो हो जाता है, लेकिन देवी भागवत में ऐसा लिखा गूलर में कभी पुष्प नहीं आता है, बिना पुष्प के फल आता। भगवान नारायण का वरदान था। गूलर कहने लगा प्रभु यदि हमें बिना पुष्प के फल आएगा तो इससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, इससे हमारा तो कल्याण नहीं होगा, हमें क्या लाभ है। अरे हमें बिना पुष्प के फल आएगा, इससे हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा वरदान देते हैं। दूसरा वरदान दिया भगवान नारायण ने गूलर को। कौन सा वरदान दिया दूसरा? कि बट छाया हुई निकल है जोई, बट छाया हुई निकल है जोई, और आधा फल मरे सोई। भगवान ने कहा कि जो कथा भागवत सुन के, यज्ञ करके, कन्यादान करके, भोले बाबा की कामर लेके, दान पुण्य करके तुम्हारे नीचे से होकर के निकल जाएगा, उसका आधा पुण्य तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी लकड़ी यज्ञ के काम आएगी। अब गूलर प्रसन्न हो गया। तो याद रखना हमारे इस देश में भगवान के भक्तों ने देखा होगा, लोग कथा भागवत सुन के जाएं, गंगा मैया का स्नान करके आए, भोले बाबा की कामर लेके आए, कन्यादान करके जाएं, यज्ञ हवन करके दान पुण्य करके आए, तो रास्ते में देखते कहीं गूलर का वृक्ष तो नहीं है। यदि गूलर का वृक्ष होता है तो लोग बहुत दूर से निकलते हैं, कहते भैया आधा पुण्य चला जाएगा। गूलर प्रसन्न हो गया, भगवान चलने लगे और अपने भक्त हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद भगवान प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलाद को भगवान अपनी जिह्वा से चाटने लगे, कहने लगे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न। प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु तुम्हारे रूप को देख देख करके हमें बड़ा डर लग रहा है, ऐसा करो आप पहले अपना रूप बदल लीजिएगा। भगवान ने उसी समय एकदम से चतुर्भुजी सुंदर रूप धारण कर लिया। का अब मांगो। प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु आपसे हम वरदान मांगे। अरे जिस भक्त को भगवान मिल गया हो दुनिया में उसके लिए मांगने को कुछ नहीं रह जाता है। आज हमें सब मिल गया, क्या मांगे आपसे, बिना मांगे ही सब मिल गया। भगवान ने कहा फिर भी प्रहलाद ने मना कर दिया। भगवान ने प्रहलाद को अपनी तरफ से कौन सा वरदान दिया है, वरदान देने लगे भगवान नारायण प्रहलाद को दे रहे। कौन सा वरदान दिया, वरदान दिया भगवान नारायण ने प्रहलाद जी को कि सत्य वचन यही हो हमारा, अब सत्य वचन यही हो हमारा, और होए भक्त परिवार तुम्हारा। होए भक्त परिवार तुम्हारा। भगवान
वरदान दिया कि तुम्हारा परिवार सदैव के लिए भगवान का भक्त ही उत्पन्न होगा। हम तुम्हें वरदान देते हैं। वरदान देने के बाद भगवान नारायण उस समय खड़े भगवान ने कहा, तुम नहीं चाहते फिर भी हमने तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारा वंश सदा के लिए भगवान का भक्त उत्पन्न होगा। प्रहलाद ने कहा, हमारे पिता की सतगति हो जाए प्रभु, इतना ही विनती है आपसे हमारी। भगवान ने कहा, जो हमारे हाथों मरता है उसका कल्याण ही होता है। इतना कहकर के भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का आत्मदाह संस्कार किया। उसके बाद प्रहलाद का राज्य गया। प्रहलाद ने अखंड राज्य भोगा। उसके बाद जब प्रहलाद की मृत्यु हुई तो प्रहलाद को भगवान का धाम मिला। भगवान की कृपा से प्रहलाद के वंश में सभी भगवान के भक्त ही उत्पन्न हुए। प्रहलाद का पुत्र बहिरोचन भगवान का महान भक्त था। बहिरोचन का पुत्र राजा बलि भगवान का महान भक्त था। राजा बलि का पुत्र बाणासुर भगवान का महान भक्त था। भगवान की कृपा से प्रहलाद के वंश में सभी भगवान के भक्त उत्पन्न हुए। प्रहलाद को अंत समय भगवान का धाम प्राप्त हुआ। एक बार सभी भक्त बोले, बोलो गोविंद भगवान की। एक बार सभी माताएं बहने भक्त तालियां बजा करके